You're watching WION, and this union budget segment we are talking about agricultural sector today. Farmers are aware of modern amenities but cannot avail them. For a vegetable to reach from farm to the kitchen, there are scores of middlemen in between. So can we avoid these middlemen? Can we break this nexus? Our correspondent Brinda Agarwal brings you the story. These farmers in Shampur village in western Uttar Pradesh supply vegetables to nearby cities. For the past 3 years, they have been selling their cabbage produce at a loss of 1 rupee per kilogram. They tell us that while they are aware of modern amenities that can make crop production much more efficient, they are unable to deploy these owing to a lack of funds. ऐसे में अगर सरकार हमें ड्रिप इरिगेशन के में थोड़ा प्रोत्साहित करे, ड्रिप इरिगेशन के बारे में समझाए और हमें अवेलेबल कराए। जैसे कि हम इसके अंदर पानी भरते हैं इस नाली के अंदर, वो पानी कई बार कम या ज़्यादा भी हो जाता है। कई बार इसके ऊपर आ गया तो आप देख रहे हैं ये फ्रूट्स सारे नीचे लगे हुए हैं। इन फ्रूट्स के ऊपर पानी आएगा तो ये इनमें गलन आएगी, ख़राब हो जाएंगे। किसान की स्थिति इतनी टूटी हुई है, कमर किसान की इतनी टूटी हुई है कि वो इन सब चीज़ों को जानते हुए भी नहीं कर सकते हम लोग। Leaving aside modernization, basic inputs such as good quality seeds and regular electricity supply are also not in place. पहली बात तो अभी हापुड़ के अंदर मतलब हमारे इधर शायद मैं मानता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की व्यवस्था है ही नहीं कि हमें जो है बीज अच्छे बीज जो है जो संकर प्रजाति जिन्हें हाइब्रिड बीज बोल रहे हैं, हमें ये भी सभी हाइब्रिड वैरायटी हैं, ये अवेलेबल ही नहीं है। तो बिजली जब हमें जरूरत नहीं होती जब तो बिजली हमें भरपूर मिलती है, और जब बिजली की जरूरत होती है जब बिजली भरपूर नहीं मिलती, और जो मिलती हुई है तो उसमें फॉल्ट इतने हो जाते हैं कि उसके वो फॉल्टों में ही चली जाती है। The government has rolled out several schemes to ease the problems that farmers face, but these schemes have many caveats. हेल्पलाइन से अभी होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे एक आम किसान की हम बात करें, ये पौधा है, ये रोगग्रस्त है, ये बीमार पौधा है। हम इसमें हम अपनी भाषा में जो फ़ोन पे कहेंगे, जो उस कॉल करके हम पूछेंगे, वो कहेंगे जी हमारे पत्ते पे जो है ये बैंगनी कलर के स्पॉट आ रहे हैं, एक साइड सूख रही है जी। तो होता क्या है कि वो एक तरह से इस तरह से मतलब वो समझाएंगे, एक अनुमान से समझाएंगे। हम चाहते हैं कि सरकार इस तरह की आगे मतलब नियम लेके आए, इस तरह की फैसिलिटी किसान को मिले कि वो डॉक्टर लोग जो है ना, जैसे सिर्फ कॉल से बात नहीं बनने वाली। ये सरकार की बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन हम इसमें ये चाहते हैं कि थोड़ा दूसरी फसलों को भी इसमें शामिल कर लिया जाए। सब्जी की फसल है, जैसे हमारा इलाका सब्जी उगाता है, तो इसमें आलू को भी शामिल कर लिया जाए, पत्ता गोभी को, बंदा गोभी को, ताकि कोई बीमारी इन फसलों में दौड़े तो किसान को उसकी भी क्षतिपूर्ति मिल जाए। After the farmer readies his produce, there is a nexus of middlemen in between before the vegetable reaches the kitchen. The farmer sells his produce to a middleman in a mandi, commonly called adatiya, who then sells it to a middleman who buy the produce in bulk. This is then sold to street vendors and finally it reaches our homes. By the time the vegetable reaches the kitchen, the cost has escalated by 15 to 20%. Talking to farmers and middlemen, we find that agriculture remains a sustainable activity. But one disruption, like a drought or a demonetization, can make it difficult for farmers. जहाँ तक मेरा अपना अनुमान है, इस नोटबंदी से, जिस दिन नोटबंदी की घोषणा प्रधानमंत्री जी ने रात को करी है 8 बजे, उस दिन सुबह के टाइम बंद गोभी का कट्टा जिसमें करीब 50 किलो बंद गोभी थी, वो 700 और 800 रुपये के बीच में किसान की बिक रही थी। अगले ही दिन वो 600 रुपये की बिकी, फिर उससे अगले दिन वो 500 रुपये की बिकी, फिर उससे अगले दिन वो 400 की बिकी, और आज आलम यह है कि 50, 60 और 70 रुपये का वो कट्टा बिक रहा है। बैंक से पैसे नहीं मिले, मार्केट से हमारे पास नहीं आए, क्योंकि हमारे पास तो छोटे छोटे खरीदार में कोई 1000 का, कोई 2000 का, कोई 4000 का, कोई 5000 का। बैंक से उनके पास रुपए नहीं आए, हमारे पास उनसे नहीं आए, हमें भी बैंक से नहीं मिले। तो मार्केट तो बिल्कुल मेरी नज़र में ध्वस्त हो चुकी है। Agriculture sector is the chief lifeline of any nation. It is a sector that feeds an entire country. And yet in India we see that this sector is synonymous with high levels of poverty. Every year the Indian government is spending millions and billions of dollars for the upliftment of this sector, but the Indian farmer is yet to see that money reaching it. Since independence, we see that the sector is still marred with several structural problems, from the lack of availability of high quality seeds to irrigation to the lack of availability of agricultural implements, electricity and several others. And the worst part is that
this has a direct bearing on not only the farmers but also the end consumers, as it increases the cost of the vegetables and the cereals by almost 20%. So what is it that the Indian government needs to do? It is clearly something phenomenal that we expect from our government for the upliftment of this sector. Vrinda Agarwal with Kamran Ahmed, WION, New Delhi.